लेक्चर में हमने एक स्टोरी रीड की थी जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट। ओके, उस स्टोरी में क्या था एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। उस स्टोरी में हमने पढ़ा था एक पर्सन के बारे में जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। उसने क्या किया, जब वो सी तरफ जा रहा था, बोट की तरफ, नाव की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या देखा, फुटप्रिंट देखा। फुटप्रिंट हमने समझा था कि क्या होता है, अपने पैरों के निशान। तो उसने जब वो देखा तो वो बहुत डर गया और वो सोचने लगा कि किसके पैरों के निशान है, यहाँ कोई जंगली इंसान आया है जो मुझे मार देगा। और वो इन सब चीजों को सोचने में सोचते बहुत ज्यादा डर गया और वो अपने घर चले गया। और वापस से थोड़े टाइम बाद जब उसका डर थोड़ा खत्म हुआ तो उसने वापस से उस फुटप्रिंट के जहाँ पर वो फुटप्रिंट थे वहाँ पर आया और उसने देखा कि फुटप्रिंट कैसे आए। तो उसने क्या सोचा, ये मेरे फुटप्रिंट तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो मैं इस रास्ते पर बहुत टाइम से आया ही नहीं। और दूसरी चीज क्या थी कि ये फुटप्रिंट उसके पैरों से बहुत बड़े थे। ओके, आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल राइट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेंगे, 52। आपको आपकी बुक का 52 नंबर पेज नंबर ओपन करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑफ द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। जो ग्राउंड पर फुटप्रिंट थे वो सच में फुटप्रिंट थे क्या, और वो किसने बनाए थे? आंसर इज द फुटप्रिंट वाज exactly the print of a foot with toes, heels and every part of foot. This made Robinson Crusoe think that the print of the ground was a footprint. जो फुटप्रिंट थे वो सच में फुटप्रिंट थे क्योंकि वो कैसे दिखे थे, अपने पैर जैसे। उसमें क्या थी, हील, टोज, सेम अपने पैर जैसे ही थे, इसलिए वो क्या थे, फुटप्रिंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and grass? Bushes means क्या होता है, झाड़ियाँ। तो वो afraid क्यों था झाड़ियाँ और पेड़ को देखकर? आंसर इज Robinson was afraid मतलब डरना, to look at the bushes and trees because he mistook every bush and tree as a man. वो afraid क्यों था, क्योंकि उसको जो झाड़ियाँ थी और पेड़ थे कैसे दिख रहे थे, एक आदमी जैसे। उसे ऐसा लग रहा था कि जो आइलैंड है उसमें क्या आ गया है, एक जंगली आदमी आ गया है जो उसे मार देगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेरा आई क्या होगा इधर से आने वाला है ना, नहीं कुछ नहीं आया इसमें, नहीं आया, चलिए। अरे पर ये, अरे यार इधर आओ ना एक मिनट, क्या हो गया? ओके, अब मैंने 2 क्वेश्चन करे, अब कौन सा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? उसने क्या प्रे की थी, क्यों प्रे की थी जब उसने फुटप्रिंट देखे थे, पैर के निशान देखे थे? When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for protection. जब उसने फुटप्रिंट देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसने गॉड से प्रेयर की कि मुझे क्या करे, सुरक्षित रखे, क्योंकि उसे डर था कि जो जंगली लोग हैं, जो फुटप्रिंट जिसके हैं, वो मुझे मार ना दे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपकी बुक में ही आपको देखना है, पर ये आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। 3 और 4 जो क्वेश्चन है आपके, 4 क्वेश्चन आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। इसमें आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर पे राइट करना है और उसको कॉपी में लिखना है जो राइट है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रॉबिन्सन ran back to his home as fast he could be because he, रॉबिन्सन एकदम फास्ट क्यों दौड़ा उसके घर के लिए? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, was racing, was afraid, was in a hurry to go home. क्या वो रेस लगा रहा था? नहीं। क्या वो afraid था? was afraid, yes. तो आप कहाँ राइट करेंगे, was afraid पे, और आंसर लिखकर क्या लिखेंगे, आपको क्वेश्चन 4 में जो आपका फर्स्ट है, रॉबिन्सन ran back to his home as fast he could because
he thought savages had come from the mainland. Okay, now third क्या है पेज नंबर 53 पर. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? वो क्यों श्योर था कि वो उसके फुटप्रिंट नहीं है? अब कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट क्या है? He did not look like a human footprint. वो इंसान जैसे फुटप्रिंट नहीं थे. It looks smaller than his. उसके फुटप्रिंट से स्मॉलर थे नहीं. लास्ट क्या है? He had not come to this part of the beach in long time. वो बहुत समय से उस रास्ते पर नहीं आया था. तो अपना राइट आंसर कौन सा है? सी. He had not come to this part of the beach in a long time. ओके, तो आपको आंसर में थर्ड वाला सी वाला पॉइंट लिखना है. उसके बाद फोर्थ वाला है Where was Robinson Crusoe? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहता था? ऑन अ बोट? नहीं, वो बोट पे नाव पे नहीं रहता था. इन अ टाउन? वो सिटी में भी नहीं रहता था. अलोन ऑन एन आइलैंड? वो कहाँ रहता था? अकेला रहता था आइलैंड पे. तो आपको सी वाला राइट करके आंसर में क्या लिखना है? अलोन ऑन एन आइलैंड. वो टापू पे अकेला रहता था. ओके, सो आपके 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं. नाउ 53 पेज नंबर पे फर्स्ट आपको दे रखा है लेट्स राइट. 53 पेज नंबर पे नीचे की साइड है. इसमें आपको क्या करना है? द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जंपली राइट देम इन ऑर्डर. वन इज डन फॉर यू. आपको कैसे सेंटेंस दे रखे हैं? इनकरेक्ट. जो इधर उधर सेंटेंस है, वर्ड्स है, आपको क्या करना है? उनको करेक्ट करना है, उनको सही करना है. ये गलत है. जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है? अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एंड आइलैंड ऑन. ये पूरा सेंटेंस क्या है? गलत है. अब इनमें बुक में आपको उन्हें एग्जांपल पे दिया है. करेक्ट क्या है? रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. वैसे ही दूसरा क्या है? वाज आइलैंड द हैबिटेट. ये गलत है. अब हमें इसे क्या करना है? सही. तो आंसर क्या आएगा? The island was inhabited. ओके, तो आपको आपकी बुक में ही यहाँ पे राइट डाउन करना है. क्या राइट डाउन करेंगे? The island was inhabited. ओके, उसके बाद पेज नंबर 54 ये आपको बुक में ही करना है, आपकी कॉपी में नहीं करना है. सेकंड क्या है? फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग. अब सही क्या बनेगा? This footprint belong to someone. ओके, आपको जो नीचे स्पेस दी है उस पर राइट डाउन करना है. फिर फोर्थ है I around me looked. ये गलत है. राइट क्या है? I looked around me. ओके, उसके बाद 5 है I went the towards footprint large. सही क्या है? I went towards the large footprint. ओके, उसके बाद लास्ट was afraid I now. सही क्या है? Now I was afraid. ये आपको आपकी बुक में ही करना है. पेज नंबर 43 पर और 44 पे आपको मिलेंगे. इसमें आपको सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट दिए हैं, गलत दिए हैं. आपको सही सेंटेंस लिखना है. फर्स्ट आपका बुक में दे रखा है, आपको सेकंड से लिखना है. ओके, नाउ जस्ट उसके नीचे है फिलिंग द ब्लैंक्स. इसमें क्या दे रखा है? ये है पेज नंबर 54 पर ही. फर्स्ट है ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है. फर्स्ट में रीड करती हूँ. I was frightened, curious. इसमें क्या आएगा? बट आपको जो
जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा सो, सेकंड वाले में। तो पूरा आंसर क्या बनेगा, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर एज। ओके, नाउ थर्ड में है आई ran as fast as I could dash I was frightened। इसमें क्या आएगा, बिकॉज। मैं बहुत तेज भागा क्योंकि मैं क्या हुआ था, डरा हुआ था। फिर लास्ट है आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कंफ्यूज, इसमें आएगा एंड। तो क्या बचा, आई वॉज वेरी टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड कंफ्यूज्ड। ओके, अब आपको आना है पेज नंबर 55 पे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की 54 पेज नंबर पे। अब हम आएंगे 55 पेज नंबर पे। 55 पेज नंबर पे आपको 4th नंबर पे मिलेगा। ओके, 4th नंबर पे मिलेगा यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस इन कॉलम ए और बी। आपको यहाँ पर 2 कॉलम दी है, ए और बी। आपको क्या करना है, छोटे वर्ड का यूज करके उन सेंटेंस को जोड़ना है, आपस में ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट ए सेक्शन में क्या दे रखा है, आई कैन सिंग वेल। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। आपको ऊपर वर्ड्स दे रखा है और एंड, सो, बट एंड बिकॉज। आपको इन वर्ड का यूज करके 2 सेंटेंस को जोड़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम कैसे जोड़ेंगे, फर्स्ट है आई कैन सिंग वेल। अब हम क्या करेंगे, बट का यूज करेंगे, बट आई कांट डांस एट ऑल। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ अच्छे से, पर बट मतलब पर, आई कांट डांस एट ऑल, और मैं क्या नहीं कर सकती, डांस नहीं कर सकती। मतलब मैं गाना गा सकती हूँ पर मैं डांस नहीं कर सकती। तो आपने किसका यूज किया, बट का यूज। ओके, बट का यूज करके हमने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। बी कॉलम में आपको लास्ट में देगा आई कांट डांस एट ऑल। हमने 2 सेंटेंस को बट का यूज करके क्या करा, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। वैसे ही सेकंड क्या है, शी वोर अ रेनकोट। उसने क्या पहना है, रेनकोट। तो क्या करेंगे, हम 2 सेंटेंस को हमको जोड़ना है। बी सेक्शन में कौन सा सेंटेंस है जो इससे जुड़ सकता है, इट वॉज रेनिंग। सेकंड लिखा है इट वॉज रेनिंग, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज यूज करके दोनों को जोड़ देंगे। शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्या बोल रही हो कि इसने रेनकोट पहना क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ओके, वैसे थर्ड है वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। हम कहाँ जा सकते हैं, शिमला और कहाँ जा सकते हैं, दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। ओके, फोर्थ ही वांटेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। वो क्या चाहता था, बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ओके, हमने यहाँ किसका यूज किया, एंड, और ऊपर हमने और का यूज किया था। वैसे ही फिफ्थ है he missed the school bus, so अब हम किसका यूज करेंगे, so he was late for to school। उसकी क्या हो गई, मिस स्कूल बस, इसलिए he was late to school, स्कूल के लिए क्या हो गया, लेट। उसके बाद है लास्ट 6 नंबर I wrote the letter। फिर हमने किसका यूज किया है, but I forget to post it। उसने क्या करा, लेटर लिखा, उसे but वो क्या हुआ, पोस्ट करना भूल गया, पर वो क्या हुआ, पोस्ट करना भूल गया। उसके बाद है टर्न द पेज, पेज नंबर 56। 56 पे आपको क्या करना है, क्रिएट। आपको इसी टेबल दी है, उसको क्रिएट करना है वर्ड से। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है
ये आपको आपकी बुक में ही करना है। फिर सेकंड आपको दे रखा है थ्री लेटर होना चाहिए, वर्ड बिगिनिंग विद सी, और जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, सी। तो क्या होगा, CAT, सी से स्टार्ट हो रहा है, थ्री लेटर है। वैसे ही नीचे है आपको 4 वर्ड क्रिएट करना है और स्टार्ट कैसे होना चाहिए, डी। तो हम क्या करेंगे, DOLL, डॉल। ओके, इसमें क्या है, डी से स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड भी। उसके बाद है ई से स्टार्ट होना चाहिए और 5 लेटर्स होना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, ईगल। ई से स्टार्ट हो रहा है और 5 लेटर्स है, एंड लास्ट है 6 लेटर और एच से बनाना है आपको। फेशियल, ओके, ये आपको आपकी बुक में ही करना है। और इसके साथ आपकी ये जो यूनिट थी खत्म होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट 4। ओके।